क्या हमारे देश में सिर्फ औकात उन्हीं की है जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनी है या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे हैं या फिर जो पढ़ लिख करके सरकारी पदों पर बड़े बड़े कर्मचारी बनकर बैठे हुए हैं? क्या उन 80 करोड़ लोगों का कोई महत्व नहीं है? क्या उनके भावनाओं का कोई कद्र नहीं है? इस बात का जिक्र मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में एक डीएम साहब ने एक ड्राइवर से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? उस ड्राइवर का आज हम जिक्र कर रहे हैं जो ड्राइवर हमारे घरों पर सही समय पर दूध पहुंचाता है, हमारे घर पर खाद्य पदार्थ पहुंचाता है और डीएम साहब के घर पर भी उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाला, उनके इमरजेंसी में उनकी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला भी कोई ना कोई एक ड्राइवर ही होगा। यहीं तक नहीं, डीएम साहब को भी कार्यालय पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारी के तौर पर एक ड्राइवर भी मिला होगा। लेकिन डीएम साहब अपने पद के आगे, अपने पैसा के आगे अपनी औकात भूल गए और उन्होंने एक मान सम्मान से जीने वाले व्यक्ति के साथ, एक स्वाभिमान के साथ जीने वाले व्यक्ति के साथ, एक खुददारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने वाले व्यक्ति का औकात उन्होंने देख लिया। डीएम साहब, आपको ये पता चल गया होगा कि जब ट्रक ड्राइवर और टैंकर ड्राइवर और बस ड्राइवर हड़ताल पर थे तो देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना बड़ा उसका असर पड़ा और लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शायद साहब आपको अपने पद का थोड़ा घमंड था, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि वही ड्राइवर हमारे देश के आर्थिक स्थिति में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, इमरजेंसी पड़ने पर एक मरीज को दूसरे स्थान लेकर जाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ड्राइवर्स को कोई ना ओटी मिलता है ना उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लेकिन जब वो एक बार ट्रक पर सवार हो जाते हैं, जिस माल को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना रहता है, उसके लिए वो दिन रात गाड़ियां चलाते हैं। जब गाड़ियों से मटेरियल अनलोड होते हैं, उस दौरान वो सोते हैं और अपनी नींद को पूरा करते हैं। साहब, आप उनकी खुददारी को कहाँ समझ पाएंगे? क्योंकि वो बहुत बार ऐसा होता है कि चंबल की घाटी में फंस जाते हैं और वह नहा भी नहीं पाते हैं, उन्हें सही समय पर भोजन नहीं मिल पाता है, कड़ाके की ठंड में भी वह गाड़ी को चलाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही जगह पर उनको अपना माल पहुंचाना होता है। साहब, ड्राइवर की खुददारी को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ड्राइवर 5-5 दिन तक अपने कपड़े को धोता नहीं है और वो गंदा कपड़ा पहनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके घर परिवार की ज़रूरत पूरी हो पाए, वो इसलिए भी करता है कि बहुत बार उसकी गाड़ी में ऑक्सीजन लदे होते हैं, बहुत बार वो दवाइयाँ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है ताकि पेशेंट को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाए और डॉक्टर जो दवा पेशेंट को देना चाहता है वो दवा भी मिल पाए। और साहब, जिस बड़े 5 स्टार होटलों में आप खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर भी खाद्य पदार्थ पहुँचाने वाला भी एक ड्राइवर ही होता है। वह ड्राइवर जो अपने बहुत बड़ी भूमिका हमारे और आपके जीवन में निभाता है, लेकिन 80 करोड़ के भावनाओं के लोगों को ना समझ पाना डीएम साहब आपके पढ़ाई लिखाई पर भी सवाल खड़ा करता है। शिक्षा लेना अच्छी बात, लेकिन अगर शिक्षा में संस्कार ना हो तो फिर वो गलत बात। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि मैं गरीब, किसान और सामान्य परिवार से निकला हूं और मैं मध्यम वर्ग के लोगों की समस्या को समझता हूं, उनके भावनाओं को समझता हूं। तो इस तरह किसी के भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाया गया तो उस अधिकारी को उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यह सही फैसला लिया गया है। साहब, ड्राइवरों के दुख और तकलीफ को जिस दिन आप वाकई में समझ जाएंगे ना, तो आप इस तरह की बात ही नहीं करेंगे। और आपको पता है, आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आम आदमी के टैक्स के पैसे की होती है, आम बिजनेसमैन के टैक्स के पैसे की होती है, लेकिन उस तनख्वाह को पाने के बाद भी आप उसकी औकात पूछ रहे हैं जो आपकी औकात को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। साहब, किसी को कुछ कहने से पहले ज़रूर सोच लीजिए। आप अधिकारी बन गए, बहुत अच्छी बात है, आप कलेक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है, आप वैज्ञानिक बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मानव नहीं बन पाए, ये बहुत गलत बात है। रक्षक के नाम पर भक्षक मत बनिए, मानवता का सर्वसार मत करिए और ईश्वर ने अगर आपको कोई दायित्व दिया है तो उसका सही से आप निर्वहन करिए।